आपसे कुछ कहने आया हूँ। तुम अंदर कैसे आए? गार्ड्स कहाँ हैं? गार्ड सब मौजूद है। रात के इस पहर? आपकी पूरी तवज्जो चाहिए थी, इसलिए। तुम कोई खपती पागल इंसान तो नहीं हो? जानते हो इस वक्त मेरे घर में घुस के इस तरह की बात करने का नतीजा क्या होगा? और तुम जानते हो कि अगर तुम अपना काम ठीक तरह से नहीं करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा? क्या होगा? तो मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम्हारी जगह किसी और को यह काम सौंप दूंगा। जाहिर है, जब कोई मुलाजिम ठीक तरह से अपना काम नहीं करेगा तो मालिक उसे हटा देगा। मिस्टर मालिक, कल जब तुम्हें थाने में जूते पड़ेंगे उस वक्त तुम्हें अपनी और मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि मालिक कौन है। और अपनी ताकत पर घमंड ना करो, बल्कि उस ताकत को इस मुल्क की और इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो। ये मुल्क तुम्हारे बगैर भी सब कुछ है। तुम इस मुल्क के बगैर कुछ नहीं हो। यह लिस्ट है उन केसेस की जो तुमने सालों से अपने घटिया फायदे के लिए लटका कर रखे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर उन केसेस का फैसला करो। जो भी फैसला करो, लेकिन करो। और आज से तमाम फैसले ठीक ठीक टाइम पे करो। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं, नोटिस देता है। मैं मोहम्मद मोहसिन, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये जमीन, ये लोग मेरे हैं। इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाबदेह हैं। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा ख़्वाह अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ बिला बिरादरी जुबान और मजहब की तमीज के। मेरा बेटा मुझे दिला दीजिए। हम आपका बेटा वापस ले आएंगे, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जी। शमशेर सिंह अपनी जिंदगी हमजा की जिंदगी के लिए क्यों खतरे में डाले? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जितने पैसे चाहिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ। शेख साहब, अगर पैसों से अपने प्यारे वापस आ सकते ना तो मैं भी किसी को ले आता। फिर क्या चाहिए आपको? आंख के बदले आंख शेख साहब। कमिटमेंट, ओनरशिप, ये कि कल जब किसी दूसरे पाकिस्तानी को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी उसके लिए वही सब कुछ करेंगे जो हम आपके लिए करेंगे। जब कभी मेरा टाइम आएगा आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे। हाँ सेठ, सामान तैयार है। बहुत बड़ी गेम है, 50 लाख लूंगा। शेख अल्ताफ का बेटा है तू?
ले आओ इस लड़के को। हेलो। मैं आपको कुछ फिंगरप्रिंट्स और CNICs भेज रहा हूँ। यू हैव टू एक्सक्लूड दो CNICs और जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। नाम था हमजा शेख, गाड़ी मिली मलीर से। मुझे वो बच्चा चाहिए। क्या बकवास है ये? मेरा चचा पुलिस इंस्पेक्टर है। तू मुझे जानता नहीं, मैं वैसे भी पार्टी का वर्कर हूं। कब, कहां, तेरी लावारिस नहीं 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 नहीं, ये नहीं लगाना। बताता हूं। हम एक भाई दो बहनें हैं। आखिरी दफा अच्छा, हमने उसे रशीद को भेज दिया। रशीद यहीं पर डिफेंस पे होता है। उसका नंबर ऑलराइट। 030। छोटू, ये वही लोकेशन है जो बच्चे ने बताई थी। जाओ जाके रशीद को भी ले। राइट। बंधा रहने दो उसे कुर्सी के साथ सारी रात। कोई खाना पीना कुछ नहीं। और कल इसे गांव ले जाएंगे। ये तब तक वहां रहेगा जब तक इसकी सारी अकड़ निकल ना जाए। मैडम आप कहाँ जा रही है? रशीद साहब ऊपर नहीं है? जी है, मैं आपको छोड़ाता हूँ। Just relax, all right? Don't worry. ये लो, ये तुम्हारे पैसे हैं, okay? Relax, डरो मत। देखें, आपको गलतफहमी हुई है। आप मेरे वालिद साहब को फोन कर लें। वो सैनिटर हैं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। अगले 30 मिनट में तुम्हारी इज्जत और आसपास का इलाका सारा सूझ जाएगा। उसके 1 घंटे बाद तुम्हारा ये सारा इलाका सुन हो जाएगा। और उसके बाद चाहे तुम्हारा बाप वजीर आजम पाकिस्तान भी हो, तो इसको काटने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। छोड़ूंगा तो मैं तेरे को तभी जब हमजा मेरे पास होगा। इसलिए तू बर्फ पे आराम से चल कर, मैं आता हूँ। एक मिनट। Like to talk to your son Hamza? What? Yeah. हमजा से बात करें। Sure. ये ले। Hello. हेलो Hello, Hamza. डैड, You can see him on the screen. He's there. Are you okay, Hamza? मैं ठीक हूँ डैड। डैड, लेकिन पता नहीं मैं किन के साथ हूँ डैड। They are friends. Hamza, they are bringing you back here. अपने आप को पेश करेंगे और इकबाल जुर्म करेंगे, और इससे इनको कम से कम 10 साल की कैद होगी। और अब नहीं, ये वकील को भी बता दो, कोई चालाकी वालाकी नहीं मानेंगे। तुम समझ गए? But you just can't let them go away. ये कभी वो नहीं करेंगे जो आप इनको कह रहे हैं करने। ये भाग जाएंगे भाई साहब। बहन, आप फिक्र न करें, आज तक ऐसा नहीं हुआ। रिलैक्स, रिलैक्स। और अलगा एक आखिरी बात, ये जो तुम्हारा शक्ल है ना, ये हमको बिल्कुल नहीं पसंद। तू समझा है ना? अपने लाडी बरनस को बता देना, अगर तेरे को 10 साल से पहले निकाला ना बच्चू, तो फिर हम तो हैं ना, तेरे को देख लेगा।
हमारी बात नहीं मानी। और याद रखो, हम लोगों को इंसानों से प्यार नहीं बल्कि अपने पैसों से प्यार है। Bravo in position. Jerry, position. Alpha in position. Grasshopper, coming over. This Grasshopper coming in. Grasshopper, 30 seconds. इसको पीछे कर, चीनी को पीछे कर। बेटा हौसला रख, हौसला रख। सर कोई फर्स्ट एड दवा दो। हाँ चीते, अस्सलाम वालेकुम सर। फिट है सर? तेरे शिकरों का क्या हाल है? सर दोनों को लगी हैं सर। हमने हॉस्पिटल में करवा दिया है, बट दे आर आउट ऑफ डेंजर सर। चल ठीक है, I'll go and see them at CMH. सर। हाँ Yarav, one thing more. You should also go to the hospital. खैरियत सर? Your wife probably had a fall. Oh. इसे क्या हुआ? Sir, she was in family. Okay, you go with him. Sir.
किते फिर बिछड़ ना जाऊं यार ते तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण भुले के गुलाम फरीदा उठा की वसना जिथा यार नजरी रूठा मेरा यार मैं कैसे मनावा रूठा मेरा यार मैं कैसे मनावा दर्द ये कैसे मैं छुपावा ये नैना रोवे भंग पिएंगे बच्चे बनाएंगे जीतेगा कोई जीतेगा कोई जीतेगा। इलाके में बड़ी बेइज्जती हो रही है साईं। एक स्कूल मास्टर आपके खिलाफ खड़ा है साईं। हमको उसको बहुत पहले मार देना चाहिए था। उसको नहीं मारना, नहीं मारना उसको। उसको मारेगा तो उसके दर्द का ढोल कौन पीटेगा? सिर्फ ताकत नहीं दिखानी होती, उसका ढोल भी पीटना होता है। इधर आ। बात सुन, इधर आ। ये झंडा तूने बनाया? साईं आपने कहा था झंडा बना दो, मैंने झंडा बना दिया साईं। मुझे साईं मर्द की शान होती है साईं। साईं कटवा देते हैं झंडे पर, फिर मर्द का क्या बनाना है? एक बात कहूं मास्टर, ये औरत से कमाई कराना अच्छी बात नहीं। मेरी बेटी वकील है और आज तक दुनिया के किसी मुल्क जिसकी आधी आबादी घर पे बैठी हो ये तरक्की नहीं की। बाबा ये तो पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं ना। यहाँ के लोग तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, छोटे से इनकी औरत घर से बाहर निकले जमाना खराब है, क्योंकि मैं उसको दूसरों की बेटियां देता रहूंगा। अब तो साईं को ठंडा कर, बाद में देखते रहो कौड़ कैसे ठंडी करता हूं मैं। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो वला हो वला। खुदा समझता है अपने आप को। तू तो वाकई बहुत खूबसूरत है, लोग तेरी तारीफ ऐसे ही नहीं करते। और गर्म भी बहुत है। मेरा बड़ा दिल करता है लोग मुझे बोले माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। बोलना जिस तरह तू अदालत में बोलती है माय लॉर्ड। कौन है? साईं स्कूल मास्टर आया है, मिलना चाहता है।
तेरा बाप आया है। उसे बोल मैं मसरूफ हूं। ठीक है साईं। सुबह आए। रुक। तेरे बाप की सिसकियां सुन के आ जाऊं मैं। सारी औकड़ निकल गई है उसकी, फिर आके तेरी सिसकियां सुनूंगा मैं। चली गई मेरी बच्ची, चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। अल्लाह तुझे कितना बोलती थी मैं सच का कोई साथ नहीं देता। झूठे, सब झूठे यहाँ पर, धोखे, दगाबाज। सच बोलने वालों की जीत नहीं है। देख तुझे सुला दिया मेरी बच्ची को, सुला दिया। अल्लाह बोलती थी तुम्हें, मैं बोलती थी तुम्हें, मेरी नहीं सुनी। देखो मेरी बच्ची चली गई। अब क्या? जीतेगा कोई, जीतेगा, जीतेगा, काटिलो। संभालो अपने आप को। आंखें खोलो। को डॉक्टर बुलाओ। आप यहाँ से चले जाएं और जाके अपने उसूलों की तस्वीर पढ़ें। और हाँ मास्टर साहब, जब अपनी बेटी और बीवी को दफना दें तो अपने बेटे को भी दफना देना। मर गया मैं। बाबा हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में था तो ये जरूरत ही क्या थी पीछे हटने की? मैं अगर बताना चाहूं भी ना तो मैं बता नहीं सकता, मगर ये जरूर बता सकता हूं कि मुझे इस गेम से निकालने वाला कौन है। कौन है? रख दीजिए। तुम्हारे सीएम का खास आदमी हूं। अगर तू तावन करे ना तो प्रमोशन करवा दूं। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। छोरी, तुझको बोला ना कि रजब ने तू आज तक हमें अपने बाप की बात। आज तो मैं तेरी वर्दी उतरवाता हूँ। मेजर साहब, मेरे ऑर्डर्स का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि आप मेरे ही लोगों को पीटना शुरू कर देंगे। माफी मांगो उनसे। सर, इस वक्त जो आपके ऑर्डर्स थे वो ये थे कि कोई वेपन लेके नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में वेपन लेके आएं तो आप हमें बता दीजिए, हम इन्हें वेपन लाने देंगे। इस वक्त तो हमने आपके ऑर्डर के मुताबिक काम किया सर।
इस सवाल का जवाब मैं आपको सोच कर दूंगा। जाइए आप। थैंक यू। जी सर। साईं, इधर पिटाया। साईं, दर्द होता है। तो तू छोरी से पिटा है? कर सकता। कौन बचाने आएगा मुझको? कौन मदद करेगा मेरी? ये पुलिस है या ये अदालत है? कोई नहीं आएगा मुझको बचाने। मुझे अपनी मदद आप करनी है। ये भी मेरी तरह इसी सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम? 12 करोड़ लोग तो ये काम नहीं कर रहे, सिर्फ ये चंद हजार एक्सक्यूज बनाया हुआ इन्होंने निजाम को। क्या करूं, छोड़ दूं इसको? से कहेंगे कि जो कुछ यहां बोल रहा है पुलिस स्टेशन जाकर बोले, अदालत के सामने जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। ठीक है, अनाउंस योर वर्डिक्ट। तुम्हारे पास 15 दिन है। 15 दिनों के अंदर अंदर तुम पुलिस स्टेशन जाओगे और अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड करवाओगे। और अगर तुम नहीं गए तो? लगता है कोई एजेंसी वाले थे। एक तो इस मुल्क में पता नहीं है कौन कौन। मेजर साहब, ये क्या है? सर मुझे पता नहीं है, बहरहाल ये हमारी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। आज से हैं। आप इनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? ठीक है सर, लेकिन सर हम गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट और किसी इलीगल एक्टिविटी में इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप लोगों का फायदा क्या है फिर? सर वी आर अ कंपनी, वी ऑपरेट अंडर द टचडाउन रूल। तबीयत तो ठीक है ना सही? पुराना गोश्त नहीं खाऊंगा अब मैं। नया गोश्त चाहिए मुझे, ताजा। सही, ये तो अच्छी बात है। शौक है अपना अपना। मेरा बिल्डर दोस्त नहीं है? जी सर। उसके घर एक पुरानी औरत काम करती है। उसकी बेटी है। सही, एक नौकरानी के लिए इतना दिल छोटा। कल आपके कदमों में होगी, बस आप हुक्म करें। कर दिया ना हुक्म? हो गया सही, हो गया। कंट्रोल, ये डीएसपी साहब बैठे हैं? जी सर, बैठे हैं। अच्छा, इनसे कहें ये जरा मुझसे मिल के जाएंगे। ओके सर। उस दिन आप ये 2 पश्तो स्पीकिंग खवातीन के साथ आए थे, आप क्या जानते हैं इनके बारे में? यही नीलम कॉलोनी में रहती हैं। इन लोगों के बारे में जो कुछ भी आपको पता है, कोई एड्रेस, कोई नंबर, कोई पत्र, इस पे लिख दें। सर, मूसा बात कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, पुलिस स्टेशन आया हूँ। बस थोड़ी देर में आता हूँ। मूसा? क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम? हम तुम्हारा मौत। कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? क्या बात है? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं।
उस दिन जो पठान लड़की का साथ तुमने ज्यादती किया, उस दिन तुमको मौत से डर नहीं लग रहा था? क्या बात कर दी भाई, मैंने तो सारी जिंदगी अवाम की खिदमत की है, इसको तो साइड पे कर। आओ बैठो, बात करते हैं, कोई गलतफहमी हुई, आओ बैठो। अब मौत से बहुत डर लग रहा है। खुदा हाफिज। इसकी तो हरामजादा, तेरी बहन सीएम के पास आई थी, खुश होना चाहिए इस बात पे। कुत्ते की मौत मरब, बड़ा गैरतमंद। हाँ? वाह मेजर, यू आर द बेस्ट। हाँ सर, हमारा लाश को हमारा अपना वतन में दफनाओ, ये हमारा ख्वाहिश है। सेब ठीक है तो? आओ खैर दी। आपका बेटा एक बहादुर आदमी था। ستاسو چې هغه ډیر بهادر انسان वो अपनी जमीन पे सोना चाहता था। دغه خواهش چې هغه چې زه کله مړ شم په خپل کلی ته رسوي. हम उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए हैं। موږ د د آخري خواهش پوره کول لپاره راغلي دي. चल बैठ जा जल्दी। चलो मुनीर बैठ जा, जल्दी बैठ जा। सर मैं नहीं आना। क्या मतलब मैं नहीं आ रहा? सर तुसी साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ मैं घर नहीं आना। तू घर नहीं आएगा तो